हरिपुर गांव में सब कुछ शांत और सामान्य था, लेकिन पिछले 1 महीने से कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। गांव में डर का माहौल था। सुनो रामू, क्या तुम्हें पता चला? कल रात रमेश का बेटा गायब हो गया। क्या? एक और? अरे ये तो 10वीं गुमशुदगी हो गई इस महीने। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का था। कल रात खेत में सब्जियां लेने गया था और अभी तक नहीं लौटा। अरे गांव वासियों, घबराइए नहीं। हम इस रहस्य की जल्द ही जड़ तक पहुंचेंगे। हो सकता है ये किसी राक्षस की करतूत हो। अगर ऐसा हुआ तो हम पूजा करेंगे, तांत्रिकों को बुलवाएंगे। कुछ भी हो जाए, इस समस्या का समाधान ढूंढ कर ही रहेंगे। ये कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। सरपंच जी सही कह रहे हैं, ये किसी राक्षस की ही करतूत लगती है। उसी समय गांव में एक पुलिस की जीप रुकती है। अरे ये तो अर्जुन है, वही लड़का जो शहर पढ़ने गया था। अर्जुन जीप से उतरता है। उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। उसकी आंखों में बुराई के प्रति लड़ने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। नमस्ते गांव वालों, मुझे यहाँ की गुमशुदगियों की खबर मिली है, इसलिए मैं शहर से यहाँ आया हूँ। अब मैं खुद जांच करूंगा और सच्चाई सबों के सामने लाऊंगा। अर्जुन बेटा, तू ही अब हमारा सहारा है। हर हफ्ते कोई न कोई गायब हो रहा है। अब बचा ले इस गांव को, नहीं तो एक दिन पूरा गांव ही गायब हो जाएगा। काका, अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन सभी लोगों को वापस लाऊंगा जो गायब हुए हैं। बस आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। कब से शुरू हुआ है ये सब? करीब 1 महीने पहले सबसे पहले सरजू गायब हुआ था। हम लोगों ने सोचा कि वो कहीं चला गया होगा, लेकिन कई दिन गुजर गए, वो वापस नहीं आया। फिर उसके बाद गीता गायब हुई, वो भी वापस नहीं आई। और फिर ऐसे ही लोग गायब होने लगे, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई, और कभी लौट कर नहीं आए। बच्चे बूढ़े औरतें, क्या सभी ही गायब हुए हैं? हाँ, सभी गायब हुए हैं। क्या इन सभी का एक दूसरे से कोई संबंध था? नहीं साहब, सभी अलग अलग परिवारों से थे, किसी का कोई संबंध नहीं था। उम्र भी सबों की अलग अलग है, कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 30 साल का आदमी। बस एक बात है जो इन सभी को आपस में जोड़ती है कि सभी रात को ही गायब हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं लगता, ये कोई बड़ा मामला है। आप सभी घबराइए नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे ये बताइए, क्या सरपंच जी ने आप लोगों की मदद की? उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज ही सरपंच जी से बात करूंगा, वो इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अर्जुन सरपंच के घर जाता है। सरपंच जी की बड़ी हवेली बनी हुई थी। हवेली के अंदर चारों तरफ कीमती कीमती चीजें रखी हुई थी। सरपंच जी एक बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। नमस्ते सरपंच जी, मैं अर्जुन इस गांव का ही बेटा हूं। अब पुलिस अफसर हूं। मुझे गुमशुदगियों के बारे में जानकारी मिली तो मैं यहाँ जांच पड़ताल करने चला आया। क्या आप मुझे कुछ विस्तार से बता सकते हैं? बेटा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये कोई राक्षसी शक्ति है। पूजा पाठ और एक बड़ा यज्ञ करवाने की सोच रहा हूँ। सरपंच जी, कृपया अंधविश्वास की बातें मत कीजिए। ये किसी राक्षस का काम नहीं है, इसके पीछे कोई इंसान ही है। और अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो गांव वाले और डर जाएंगे, इसलिए कृपया करके आप ऐसी बातें ना करें। और रही बात इस मामले की, तो उसके पीछे जो भी है मैं उसे पकड़ कर रहूंगा और उसे कानून की सजा भी दिलवाऊंगा। अर्जुन चारों तरफ नजर घुमाता है और मन में सोचता है, सरपंच जी के पास इतना कीमती और महंगा सामान कहां से आया होगा? मुझे जितना पता है उसके हिसाब से सरपंच जी के पास इतनी दौलत नहीं है जितनी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बेटा, अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो मुझे बता देना। हाँ जरूर, जब मुझे आपकी मदद चाहिए होगी तब मैं आपको बता दूंगा।
अर्जुन सरपंच की हवेली से चल पड़ता है और गांव में पहुंचता है। रास्ते में वो सोच रहा था, ये घटनाएं सामान्य नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। मुझे पता करना ही होगा जल्दी। रात को अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर टहलने निकलता है। तभी उसने 2 आदमियों को देखा जिनके हाथ में बड़े बड़े संदूक थे और वो सरपंच की हवेली की तरफ जा रहे थे। इतनी रात को ये दोनों हवेली क्यों जा रहे हैं? इतनी रात को सरपंच की हवेली में क्या आया होगा? देखना पड़ेगा। रास्ते में दोनों आदमी बातें कर रहे थे। अरे धीरे धीरे चल, इन संदूकों में बहुत कीमती चीज है। अरे नहीं गिरेगा संदूक, तो फिक्र मत कर। अर्जुन दूर से सुन रहा होता है। दोनों आदमी सरपंच की हवेली के सामने रुकते हैं। तभी एक संदूक गिरता है और उसका ढक्कन खुल जाता है। इतने सारे पैसे, वो भी संदूकों में? अब तो मुझे यकीन हो गया है कि इन घटनाओं में हो न हो इस सरपंच का ही हाथ है। सुबह होते ही अर्जुन कुछ गांव वालों से बात करता है। मेरी बेटी गायब है। मेरा पति कल से नहीं लौटा। लगता है अब कभी भी नहीं आएगा। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं खुद खोज निकालूंगा कि इसके पीछे कौन है और आपके परिवार वालों को भी वापस लाऊंगा। इसी बीच गांव में अफवाह फैलती है। राक्षसी कर रहा है ये सब। इंसान की हिम्मत नहीं है ये सब करने की। पूजा से ही समाधान होगा। हाँ सही कहते हैं, ये जरूर कोई दैत्य या राक्षस कर रहा है। हाँ सही कह रहे हैं, कोई दैत्य या राक्षस ही कर रहा है। अरे मगर अर्जुन की बातों में भी दम है। वो इंसानी चाल लगती है ये सब। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है। अर्जुन ये सब सुन रहा होता है, पेड़ के पीछे छुपकर। अब मुझे पूरा यकीन है इस सब के पीछे कोई और नहीं, खुद सरपंच ही है और वो कुछ बड़ा छुपा रहा है। अर्जुन गांव की चौपाल पर पहुंचता है। सतीश, कल रात फिर कोई गायब हुआ? जी साहब, गोपी का बड़ा भाई चुपचाप सोया था और सुबह होते होते गायब हो गया। किसी ने कुछ देखा या सुना? मैं कल रात को कुछ लोग देखे थे जिनके हाथ में बड़े बड़े संदूक थे। वो लोग कहाँ जा रहे थे? ये देखा क्या आपने? वो सभी जंगल की तरफ जा रहे थे। लगता है इस मामले की कड़ी जंगल से जुड़ी है। अब वहीं जाकर पता करना पड़ेगा। शाम को अर्जुन सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, गोपी का भाई भी लापता है और कल रात जंगल की तरफ कुछ लोगों को जाते हुए देखा गया है, इसलिए मैं जंगल की तलाशी शुरू कर रहा हूँ। अरे जंगल खतरनाक है। वहाँ आदमखोर जानवर घूमते हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि रात को आपकी हवेली में किस चीज के संदूक आए थे? कौन से संदूक? कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा था कि 2 लोग संदूक लेकर आए थे और वो संदूक आपकी हवेली में रखे गए थे। उसमें से एक संदूक गिर गया था, जिसके कारण संदूक का ढक्कन खुल गया और अंदर के पैसे बाहर निकल गए। वो दानदाताओं ने भेजा था गांव के कल्याण के लिए। हाँ, ऐसा ही होगा तो ठीक है। सरपंच जी, मैं चलता हूँ, मिलते हैं बाद में। अर्जुन वहां से जंगल की तरफ बढ़ गया। अचानक 2 हट्टे कट्टे आदमी उसका रास्ता रोकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, रात होने वाली है, वापस जाइए। सरपंच जी का हुक्म है, कोई भीतर नहीं जाएगा। सरपंच जी से मिलकर ही आ रहा हूँ। जानवर फाड़ डालेंगे। अपनी सलाह अपनी जेब में रखो, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे डर नहीं लगता। वो दोनों आदमी अर्जुन पर वार करते हैं, लेकिन अर्जुन बच जाता है और उन्हें खूब पीटता है और फिर जंगल में आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलते ही उसे एक गुफा दिखाई पड़ती है। अर्जुन गुफा के पास पहुंचता है और छुप जाता है। वहां 5-6 आदमी लाठी डंडे लेकर खड़े थे। अरे सुन, अगले हफ्ते आखिरी खुदाई करना, और वैसे भी पूरा सोना निकल चुका है। लोग कम पड़ रहे हैं। सरपंच कल रात 2-3 और उठवाएगा। इस गुफा में सोने की खदान है, अब समझा। खदान की खुदाई के लिए सरपंच गांव से लोगों को उठवा रहा है।
अब समय आ गया है ये सच सभी गांव वालों के सामने लाने का। उठ अर्जुन और दिखा दे कि तू क्या चीज है। अर्जुन उन आदमियों के पास जाता है और उनकी दम से पिटाई करता है और फिर गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर का नजारा देखकर अर्जुन हैरान था। बच्चे, जवान औरतें, लड़कियां खुदाई कर रहे थे। उनके चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। सब रुको, मैं अर्जुन हूँ, पुलिस अफसर। घबराओ मत, मैं आप सभी को यहाँ से लेने आया हूँ। आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। भैया, हमें घर ले चलो, रात रात भर खुदाई करवाते हैं। अगर हम यहाँ से भागते तो हमें लाठियों से मारते, खाना नहीं देते, ना पानी देते, बस दिन रात खुदाई करवाते हैं। अब एक भी लाठी नहीं चलेगी। तभी सरपंच भी गुफा के अंदर आ जाता है। उसके साथ 2 आदमी थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये मेरी खदान है। खदान सरकार की होती है सरपंच जी। तूने गांव वालों को मजदूर बना कर रखा है। सोना मेरा है, मजदूर मेरे हैं। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? ये ध्यान रख, तेरी इस वर्दी का रोब यहाँ नहीं चलेगा। अबे ओ सरपंच, अब तेरा खेल खत्म है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मार दो इसे। दोनों आदमी अर्जुन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी सभी लोग पत्थर उठा लेते हैं और उन आदमियों पर फेंकने लगते हैं। दोनों आदमी वहीं गिर जाते हैं। तू जिंदा नहीं बचेगा। गांव वालों की मेहनत बेचकर अमीर बनना चाहता था ना तू? तूने राक्षस की अफवाह फैलाई। अब तेरा सच गांव के चौराहे पर दिखाऊंगा। अर्जुन सरपंच को पकड़कर गांव में ले आता है। सभी लोग उसके पीछे पीछे आते हैं। अपने परिवार वालों को आता हुआ देख सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। इस सब के पीछे यह सरपंच था। जंगल में गुफा है जहां सोने की खदान है, और ये सरपंच लोगों को वहां ले जाकर उनसे खुदाई करवाता है। हाँ, मैंने ही किया ये सब। जब मुझे पता चला कि उस गुफा में सोने की खदान है तो मुझे लालच आ गया। मैंने सोचा कि अब मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, लेकिन खुदाई करना कठिन था। मुझे मजदूर भी नहीं मिल रहे थे। जो मजदूर मिल रहे थे वो बहुत पैसे मांग रहे थे। मैंने सोचा अगर मैं इन गांव वालों को गायब करके इनसे काम करवाऊंगा तो मुझे पैसे भी नहीं देने होंगे और काम भी दिन रात चलेगा। इसलिए मैंने ये सब किया। हम तो आपको देवता समझते थे, आप तो राक्षस निकले। सरपंच को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, और मैं कानून से विनती करूंगा कि इसे कड़ी सजा मिले। धन्यवाद। अगर आज तू नहीं होता तो हम अपने परिवार वालों से मिल ही नहीं पाते। तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। मैं एक पुलिस वाला हूं और मेरा यही काम है